ईपीएस 95 पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। 2025 से पेंशन भोगियों को मिलेगी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा साबित होगा। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे पेंशनरों को अपनी पेंशन आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन बदलावों के तहत पेंशनर अब देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे उन्हें अपने निवास स्थान के नजदीकी बैंक से पेंशन लेने की सुविधा मिलेगी। साथ ही सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में यह राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। इस बदलाव से लगभग 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए इस लेख में ईपीएस 95 पेंशन योजना में होने वाले इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानें। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है। कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा अर्ली पेंशन, विकलांगता पेंशन और परिवार पेंशन का भी प्रावधान है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण। योजना का नाम पेंशन स्कीम 1995। लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लाभार्थी के तहत पंजीकृत कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। पेंशन की पात्रता आयु 58 वर्ष। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस क्या है? केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस एक नई व्यवस्था है जिसे ईपीएफओ द्वारा 1 जनवरी 2025 से लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत ईपीएस 95 पेंशनर देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली है जो पेंशन भुगतान को आसान और सुविधाजनक बनाएगी। सीपीपीएस के प्रमुख लाभ। पेंशनरों को किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं। तुरंत पेंशन क्रेडिट बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के। रिटायरमेंट के बाद घर वापस जाने वाले पेंशनरों के लिए सुविधाजनक। लगभग 78 लाख ईपीएफओ ईपीएस पेंशनरों को लाभ। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। हालांकि ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों द्वारा इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने की मांग की है। श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पेंशन राशि को वेरिएबल महंगाई भत्ते वीडीए से जोड़ने का सुझाव। लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होने की उम्मीद। ईपीएस 95 हायर पेंशन ऑप्शन। ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। नियोक्ताओं द्वारा वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि
31 जनवरी 2025। ईपीएफओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025। हायर पेंशन ऑप्शन के आंकड़े। कुल प्राप्त आवेदन 17,48,775। जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश 16,282। अस्वीकृत आवेदन 2.6 लाख। 8th पे कमीशन की मांग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग भी की जा रही है। इस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु। ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। 7वें वेतन आयोग के गठन के 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर इससे लाभान्वित होंगे। वेतन संरचना में संशोधन की आवश्यकता पर जोर। ईपीएस 95 पेंशन योजना में अन्य प्रस्तावित सुधार। पेंशन योजना को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। पेंशन आय को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव। आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। गिग वर्कर्स के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग। ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव लाखों पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस से पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि से पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। बैंकों और ईपीएफओ के बीच समन्वय स्थापित करना। पेंशनरों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करना। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव निश्चित रूप से पेंशनरों के लिए राहत भरे हैं। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस और न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि से लाखों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने के लिए सरकार और ईपीएफओ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रस्तावित सुधार किस रूप में लागू होते हैं और इनका पेंशनरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्क्लेमर। यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार और ईपीएफओ द्वारा लिया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें।